दोस्तों, हमने देखा है कि हम दो चार दोस्त अगर कहीं पे बैठे हों तो छोटी छोटी बातों को लेकर के तकरार होने लगते हैं। आखिर ये तकरार क्यों होते हैं? क्योंकि एक विषय के प्रति हम सबकी समझ अलग अलग होती है, और जब समझ अलग अलग होगी तो स्वाभाविक है मतभेद होंगे। मनभेद नहीं, मतभेद होंगे। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि मुंडेर मुंडेर मत भिन्ना, जितने मन मस्तिष्क उतने विचार। लेकिन कोई व्यक्ति एक ही विचार के लिए, एक ही आदर्श के लिए, एक ही अधिकारों के लिए जब एक साथ खड़े हो जाएं, तो हमें समझ लेना चाहिए कि कोई तो विचार है ऐसा जो हम सबको एक साथ जोड़ता है, हम सबको एक साथ ले आता है। दोस्तों, वैचारिक मतभेद तो हम लोग अपने घर परिवार में भी देखते हैं। क्यों? आस पड़ोस में देखते हैं, दोस्तों के बीच में देखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पीढ़ियों का गैप है। दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, उनके बच्चे, ये क्या जनरेशन गैप नहीं दिख रहा है दोस्तों? दिख रहा है। तो जब जनरेशन में ही इतना गैप है तो वैचारिक मतभेद नहीं होंगे क्या? मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होने चाहिए। बात करो, अपने विचारों को व्यक्त करो, सामने वाले के विचारों को सुनो, और उसके बाद जो विचार तार्किक रूप से, वैज्ञानिक रूप से, बौद्धिक रूप से सही हो, उसको फिर हम मान सकते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शब्द की जो इस समय आए दिन चर्चा का विषय बना हुआ है। वो शब्द आखिर कौन सा है? शायद आप लोगों के जहन में वो शब्द आ गया होगा, क्योंकि कुछ समय पहले उस शब्द ने इतनी वाहवाही लूटी और इतना कौतूहल का विषय बना, मतलब इतना मानसिक सोच विचार का विषय बना कि हम आज उस शब्द पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप लोग तो जान गए होंगे उस शब्द कौन सा है। दोस्तों देखिए, जो पीढ़ियां होती हैं वो अपने साथ संस्कार, मूल्य, वैल्यूज़, कर्मकांड, विश्वास, भरोसे लेकर के आगे चलती हैं। पीढ़ी का मतलब हमारे आसपास रहने वाले लोग ही हैं। जनरेशन, वृद्ध भी हैं, बच्चे भी हैं, युवा भी हैं। इन सब की सोच एक तो हो नहीं सकती, क्योंकि एक जनरेशन वो जनरेशन है जब हमारे पास लाइट भी नहीं हुआ करती थी, हम लालटेन से काम चलाते थे। जब हमारे पास ये जो मशीन आती है ना गेहूं काटने की, वो नहीं हुआ करती थी। हम लोग किस प्रकार से गेहूं को अपने यहाँ गाड़ो बोलते हैं, गाड़े पे लेके आते थे, आज ट्रैक्टर पे लेके आते हैं। और आजकल तो ऐसी ऐसी मशीनें आ गई कि खेत में ही आपको भूसा अलग मिल जाएगा और गेहूं अलग मिल जाएगा। तो दोस्तों, क्या ये तकनीकी युग आज हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि आज मशीन किस प्रकार से अपना प्रभाव जमाती जा रही है? वो मशीन है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आज हम रील्स देख रहे, यूट्यूब देख रहे, फेसबुक देख रहे, ट्विटर चला रहे, दुनिया भर की सोशल मीडिया साइट्स चला रहे हैं। ये जो साइट्स हम चला रहे हैं, इनमें हम देख रहे हैं कि विकास कैसे कैसे हुआ है। एक समय था जब लालटेन हुआ करती थी, धूप बत्ती, दिया बत्ती हुआ करती थी, और आज लाइट है। आज सड़कें आप देखो चारों तरफ कैसे विकसित हो गई हैं। दोस्तों, यही हमें सोचना है, यही हमें देखना है कि आज की जो जनरेशन है वो संचार क्रांति वाली जनरेशन है। आज की जो जनरेशन है वो तकनीक की जनरेशन है, वो इंटरनेट के दौर में पैदा हुई जनरेशन है। हमारे समय में मोबाइल भी नहीं हुआ करता था, और आज जब बच्चा पैदा होता है तो उसको चाहे माता पिता से दूर कर दो, उसको उतनी समस्या नहीं है, लेकिन उस बच्चे को मोबाइल से दूर ना करो। मोबाइल से दूर करोगे तो रोने लगेगा, क्योंकि उस मोबाइल में ही तो उसकी दुनिया है।
है ना दोस्तों। आप अपने आसपास देखिए, यही चल रहा है ना। तो दोस्तों आज हम ऐसे ही एक शब्द पे बात कर रहे हैं, जो शब्द है जेन जी, अर्थात जनरेशन जेड। जनरेशन जेड देख रहे हैं, जनरेशन अल्फा देख रहे हैं, जनरेशन बीटा देख रहे हैं, जनरेशन मिलीनियर देख रहे हैं, जनरेशन बूमर देख रहे हैं। दोस्तों जब जनरेशन ही इतनी सारी हैं तो क्या वैचारिक मतभेद नहीं होंगे? लेकिन जो जेन जी जनरेशन है वो अपने अधिकारों को लेकर के जागरूक है, वो समानता की बात करता है, वो स्वतंत्रता की बात करता है, वो जलवायु परिवर्तन के मुद्दे उठाता है, पर्यावरण क्षरण के मुद्दे उठाता है, वो देश में हो रहे अन्याय, अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार पर उंगली उठाता है। वो न केवल उंगली उठाता है बल्कि संगठित हो जाता है, एकत्रित हो जाता है और अपने अधिकारों के लिए लड़ना मरना भी जानता है। दोस्तों ऐसी जनरेशन को हम जेन जी जनरेशन कहते हैं, जिनका जन्म 1997 या उसके बाद हुआ और 2012 तक की, जो 1997 से 2012 के तक की जो जनरेशन है, जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, जिनका जन्म इस बीच में हुआ है, ऐसी जनरेशन को हम जेन जी कहकर बुला रहे हैं। और इसी जनरेशन को हमने पूरी उसकी एनर्जी को, उसकी ताकत को देखा जंतर मंतर पर, उसकी ताकत को देखा जंतर मंतर पर। इसलिए कहते हैं ना, ये वो जनरेशन है जो बोलती है सड्डा हक इत्ते रख, सड्डा हक इत्ते रख। और एक गाना बहुत ही ज़्यादा प्रचलित इस समय हुआ था कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, झुकती तो सरकार भी है झुकाने वाले चाहिए। दोस्तों ये जेन जी न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी तरह तरह के मुद्दे उठाते हैं। मुद्दा राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लिबर्टी, राइट टू जस्टिस, राइट टू पीस, इस प्रकार के शांति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, बंधुत्व का अधिकार, भाईचारे का अधिकार और इस प्रकार का न्याय का अधिकार, हम सबको न्याय मिलना चाहिए। ना कि न्याय देने वाले कुछ विशेष वर्ग सत्ता पे बैठे, सत्ता की कुर्सी पे आसीन होकर के बैठे कुछ लोग इतनी बड़ी जनरेशन का भविष्य निर्धारण करेंगे। हम जानते हैं कि हमारे अधिकार क्या हैं, हम जानते हैं कि हमारे अधिकारों का कहाँ शोषण हो रहा है, कहाँ कितने लोगों पर जाति हो रही है, कितने लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है। आज वो जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है, वो जानते हैं कि सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु कैसे हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम गए। दोस्तों वो जानते हैं कि कैसे भगत सिंह, कैसे सुखदेव, कैसे राजगुरु और ना जाने कितने इतिहास में ऐसे नाम जो हमें पता भी नहीं होंगे काल की गाल में समा गए। दोस्तों ये जनरेशन है, ये पढ़ी लिखी जनरेशन है, ना केवल पढ़ी लिखी जनरेशन है बल्कि तकनीक के युग में पैदा हुई जनरेशन है। ये मोबाइल का उपयोग करना जानती है, ये इंटरनेट का उपयोग करना जानती है, ये चैट जीपीटी का उपयोग करना जानती है, ये जानती है कि जेमिनी क्या है, ये जानती है कि ब्लॉग कैसे बनते हैं, ये जानती है कि हम अपने अधिकारों के लिए किस हद तक जा सकते हैं। ये अवेयर हैं अपने अधिकारों को लेकर के, ये अवेयर हैं अपने संवैधानिक प्रावधानों को लेकर के, ये अवेयर हैं देश की आत्मा कही जाने वाली प्रस्तावना के मूल उद्देश्य को लेकर के, जो कहती है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने तथा भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, प्रतिष्ठा, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने तथा बंधुत्व की भावना को बढ़ाने के लिए अधिकृत संकल्पित होकर 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनिर्मित और आत्मा से अर्पित करते हैं। दोस्तों जिसको हम आत्मा से अर्पित करते हैं उस संविधान की आत्मा, उस संविधान की प्रेमबल को, उस प्रेमबल में निहित उद्देश्यों को कोई कैसे अपने पैरों तले कुचल सकता है? नहीं कुचल सकता है। इसलिए दोस्तों हमें जागरूक रहने की ज़रूरत है और हमें अपने अधिकारों से कुछ जानने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक जानेंगे नहीं तब तक मांगेंगे कैसे। एक समय था फ्रांस में, जब फ्रांस की क्रांति हुई, रूस, वॉल्टेयर, कांट जैसे लोग थे जिन्होंने वैचारिक स्तर पर लोगों को इतना मजबूत कर दिया था कि तुम्हारे पास
होने के लिए क्या है और पाने के लिए पूरा विश्व पड़ा हुआ है। सब एकजुट हो जाओ और अपने अधिकारों से कम कुछ भी हमें नहीं चाहिए। हमें अपने अधिकार चाहिए, हमें एक गरिमामय जीवन चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें बोलने का अधिकार चाहिए। वैचारिक मतभेद तो आसपास भी हम देख सकते हैं और जब जनरेशन का इतना गैप है तो वैचारिक मतभेद रहेंगे ही। दोस्तों, तो हम लोगों ने जाना कि जेन जी क्या है। जेन जी एक ऐसी जनरेशन है जो 1997 से लेकर के 2012 तक के बीच के बच्चे हैं जो अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं और अपने अधिकारों की मांग करते हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।